एक्यूरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी सितंबर 2021 की टैरो रीडिंग में। मैं मोनिका शर्मा एक बार फिर टैरो कार्ड की हेल्प से देखूंगी कि आपके जीवन की ऊर्जाएं किस तरह की रहेंगी इस मंथ में। ये मंथ आपके जीवन में क्या कुछ नया लेकर आने वाला है, ये सारी बातें चेक करेंगे हम टैरो की हेल्प से। तो यहाँ पर रीडिंग को शुरू करने से पहले आपसे कुछ बातें करना चाहूँगी। सबसे पहले कहना चाहूँगी कि यदि आप चैनल पर अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जितनी भी वीडियोस मेरी आती हैं उन सभी की अपडेशन लेना चाहते हैं तो बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और इसके अलावा मैं बहुत ही छोटी छोटी और बहुत महत्वपूर्ण कुछ इन्फॉर्मेशन अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी लाती हूँ, तो यदि आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो फेसबुक पर भी आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि फेसबुक पर मैं आपके लिए बहुत कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन रिटन आर्टिकल्स में लेकर आती हूँ। तो यदि आप चाहें तो फेसबुक पर भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है जी, तो यही कुछ बातें थी जो आपसे करनी थी मुझे इस रीडिंग को शुरू करने से पहले। एक मैसेज और देना चाहूँगी आपको कि यदि कोई पर्सनल गाइडेंस आप लेना चाहते हैं, या फिर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें, या अपने घर या ऑफिस का वास्तु चेक कराना चाहें, तो मेरा यहाँ पर नंबर अवेलेबल है। आप उस पर मैसेज करके, उस पर व्हाट्सअप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और ये जो भी अपॉइंटमेंट होगा ये चार्जेबल होगा। ठीक है जी, तो चलिए एक्यूरियस कुंभ राशि, सबसे पहले चेक करते हैं व्यापारियों की जीवन की ऊर्जा। देखते हैं कि ये मंथ व्यापारियों के जीवन में क्या कुछ नया लेकर के आने वाला है। वाओ, मेरे पास यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। कोई नई स्टार्टिंग, कोई नई बिगनिंग हो रही है। तो व्यापारियों के लिए तो एक बहुत अच्छी खुशी की बात ये भी है कि सामने से चलकर आपके पास कोई बहुत अच्छा ऑर्डर आने वाला है। कोई ना कोई ये पार्टनरशिप का कोई बहुत अच्छा ऐसा ऑफ़र हो सकता है जिससे आपके व्यापार की स्थिति में बहुत कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत होने वाली है इस मंथ में। यदि आपने कोई भी किसी प्रोजेक्ट को लेने के लिए, किसी भी नए प्रोसेस को लेने के लिए, किसी भी तरह के कोई एफर्ट्स यदि आपने पास्ट में अभी लगाए हैं, तो ये एक राइट टाइम है आपके वो एफर्ट्स का आपको मंथ की स्टार्टिंग में ही रिजल्ट मिलने वाला है। और यदि आपके व्यापार से संबंधित कोई भी आपकी पेमेंट मार्केट में अभी तक फंसी हुई है तो सामने से चलकर आपके पास वो पेमेंट आने वाली है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है इस मंथ की, कुछ नया स्टार्टिंग है इस मंथ में। और यदि अभी तक आप सोच रहे थे कि मुझे अपने बिजनेस की एक ब्रांच के साथ साथ कहीं कोई दूसरी ब्रांच भी स्टार्ट करनी है, तो ये एक दूसरी नई ब्रांच की स्टार्टिंग भी हो सकती है। तो एक ऑफिस के साथ साथ कुछ दूसरा ऑफिस भी आपका यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। मीन्स कुल मिलाकर जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी आपके फेवर में आने वाली हैं, और यहाँ पर धन की ऊर्जाएं बहुत स्ट्रांग होने वाली हैं। ये जो भी एनर्जी आएंगी ये शॉर्ट टाइम के लिए नहीं है, ये बहुत अच्छी धन की ऊर्जाएं लेकर आने वाली हैं। मंथ मिड की एनर्जी चेक करते हैं। वेरी गुड, स्ट्रेंथ का कार्ड है। मैंने कहा ना ये शॉर्ट टाइम ऊर्जा नहीं है, और ये देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो यहाँ पर जो ये ऊर्जाएं हैं ना आपके पास, जो एक कोई भी असाइनमेंट आपके पास आ सकता है, तो वो असाइनमेंट कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें आपको बहुत ही, एक कहते हैं ना, कलाकार की भूमिका निभानी होगी। यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि कोई आपका क्लाइंट ऐसा है जिससे पैसा निकलवाना शायद आपके लिए टेढ़ी खीर हो सकता है, जिसके काम के लिए उसको सेटिस्फाई करना शायद टेढ़ी खीर हो सकता है, जिसको बहुत अपने कोई भी ऑर्डर होता है ना, जैसे काफ़ी बार क्लाइंट्स होते हैं, आप बहुत अच्छे से अच्छा ऑर्डर भी बना रहे हैं, लेकिन बार बार वो सैम्पल जो आपका पीस होता है, सैम्पल प्रोडक्ट होता है, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप बखूबी अपने क्लाइंट को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। ये है ना जैसे टाइगर है, ये टाइगर को कंट्रोल में करना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन देखिए ये पर्सन कैसे अपने बहुत ही अच्छे मीन्स कह सकती हूँ मानसिक बल के आधार पर इस टाइगर को भी अपने कितने कंट्रोल में कर रहा है कि ये टाइगर भी भूल गया है कि ये यहाँ पर टाइगर है। तो जिस तरह से इस टाइगर की प्रकृति दिखाई दे रही है, ये अपने आप को जिस तरीके से इस पर्सन के सामने बिल्कुल सरेंडर कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है मानो ये एक डॉग है, क्योंकि डॉग का ही जनरली नेचर होता है ना कि अगर हम उसे प्यार से उसके ऊपर हाथ
आवाज़ फिराएं तो वो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है हमसे। तो टाइगर का ये नेचर अगर होता है तो समझ जाइए कि आपके अंदर बहुत बड़ी कलाकारी है उसको हैंडल करने की, उसको कंट्रोल करने की। तो वैसे ही कुछ कलाकार आप यहाँ पर होने वाले हैं और बहुत अच्छी यहाँ पर आप लोगों की कुछ ना कुछ शुरुआत है आपके बिजनेस में। देखते हैं कि मंथ एंड क्या कहता है। वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो धन की ऊर्जाएं आपकी बहुत अच्छी हैं, नई बिगनिंग भी है और स्टार्टिंग में भी बिगनिंग है और मंथ मिड में भी बहुत अच्छा कुछ आपके बिजनेस में एक स्टार्टअप हो सकता है। और देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी नए ऑर्डर और नए असाइनमेंट मिलने की जो एक लाइन है ना, मानो वो लगने वाली है भर भर के। ऐसा नहीं है कि वो स्टार्टिंग में ही मिलेगा, मंथ मिड में भी कुछ बड़ा ऑर्डर मिलेगा जिसे आप बहुत ही बखूबी अपने कंट्रोल में लेकर के उस ऑर्डर को ले सकते हैं। किसी भी एक बहुत बड़े क्लाइंट से ही आपको ऑर्डर मिल सकता है। और देखिए मंथ एंड में भी आपकी एनर्जी बहुत स्टेबल है। पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। तो अभी जिस स्टेप पर आप हैं उससे आगे बढ़ने के एक स्टेप की शुरुआत यहाँ पर इस मंथ में हो चुकी है। और मुझे ऐसा बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई नई आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं अपने ऑफिस के लिए। कोई एक नई जगह पर आप एक नया कोई भी अपना ब्रांच और स्टार्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत स्टेबल है और बहुत पीसफुल एनर्जी है, बहुत खुश होने वाले हैं आप। बस थोड़ा सा एक चीज़ हो सकती है कि मंथ मिड में थोड़ा सा आपके एफर्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं, मेहनत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसमें आपका मानसिक बल इतना स्ट्रांग होगा कि आप थकेंगे नहीं और आपको फील भी नहीं होगा कि ये बहुत मेहनत का टाइम हो रहा है मेरा या मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। ऐसा कुछ आपको फील नहीं होने वाला है। लेकिन मैंने मेहनत आपको इसलिए बताया क्योंकि 8 की एनर्जी है, तो बिना मेहनत के तो आपको यहाँ पर रिटर्न नहीं मिलेंगे, लेकिन ये है कि आपको रिटर्न यहाँ पर बहुत अच्छे मिलेंगे। तो बहुत बहुत मुबारक हो। व्यापारियों के जीवन की स्थिति तो बहुत अच्छी आ रही है। अब देखते हैं जो भी लोग जॉब करते हैं उनके जीवन में ये मंथ क्या लेकर आता है। ओह, बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ तो जॉब वालों के जीवन में भी कुछ ना कुछ एक नई बिगनिंग आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ पर तो कुछ एक नई लीडरशिप है, कुछ एक नई स्टेबिलिटी है। बिल्कुल जैसे ये पर्सन यहाँ पर देखिए कितने रिलैक्स तरीके से यहाँ पर चेयर पर बैठा हुआ है। तो कुछ यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग आपको मिलने वाली है, कुछ एक नया ओहदा आपको मिलने वाला है, कोई ना कोई एक लीडरशिप आपको मिलने वाली है। और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अप्रिशिएशन आपकी कंपनी में हो सकता है और कुछ ना कुछ अवार्ड रिवॉर्ड भी मिलेगा और कोई एक्स्ट्रा मनी का आपको सपोर्ट आपकी कंपनी से बिल्कुल मिल सकता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी है जो पास्ट में आपने जो भी एफर्ट्स किए हैं, जिस भी तरह के आपने रिजल्ट दिए हैं, उसके अनुरूप यहाँ पर अब आपकी कंपनी का समय है कि आपकी कंपनी आपको उसके अनुरूप अवार्ड रिवॉर्ड डेजिग्नेशन से यहाँ पर नवाजने वाली है। तो यहाँ पर स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छी एक शुरुआत यहाँ पर जॉब करने वालों की भी है। मंथ मिड देखते हैं। ओ, मंथ मिड में 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर एनर्जी बहुत डिस्टर्ब है, यहाँ पर अनावश्यक भय है, यहाँ पर अनावश्यक तनाव है और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, बल्कि यहाँ पर ऐसा है कि आपके मन में कुछ भय आ सकता है। ये हो सकता है कि जैसे मैंने कहा यहाँ नई जिम्मेदारियाँ मिल रही हैं तो उनको लेकर के आप भय में आ सकते हैं। आपको थोड़ा डर लग सकता है कि कैसे आप उनको निभाएंगे या आपको अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे शत्रुता वाली फीलिंग ज़्यादा हो सकती है। आपको लगेगा कि ये आसपास के लोग कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना कर दें, या फिर आपको कहीं ना कहीं एक भय हो सकता है जॉब के जाने का, या आपको जो डेजिग्नेशन मिला है उससे हाथ से वापस से निकलने का कुछ भय हो सकता है। तो ये कुछ उस तरह की स्थिति हैं जिनका अस्तित्व नहीं है, सिर्फ ये आपके मन से कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही हैं। जब एनर्जीज आपकी बहुत स्ट्रांग है आपके आसपास, लेकिन ये आपके जो मन की एनर्जी है, जो आपके मन के जो भ्रम निकल के आ रहे हैं, वो आपको यहाँ पर परेशान कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने विचारों को आपको यहाँ पर संतुलन करने की आवश्यकता होगी। अब देखते हैं मंथ एंड क्या कहता है। ओ, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर भी बहुत हर्ट वाली एनर्जी है, यहाँ कंप्लेंट वाली एनर्जी है। ऐसा लग रहा है मानो कि आपको कंप्लेंट होने वाली है अपने ऑफिस से कि मैंने बहुत कुछ किया इस ऑफिस के लिए, लेकिन इन्होंने मुझे मीन्स कुछ दिया नहीं उस हिसाब से। और ये कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे मैंने बताया कि यहाँ काफ़ी कुछ भ्रम की स्थिति हो सकती है
तो उसमें हो सकता है कि आप एक कोई गलत डिसीज़न ले लें, जैसे कि आपकी जो जॉब ऑलरेडी है आप उसको यहाँ पर लेफ़्ट कर सकते हैं और बाद में आपको उस चीज़ का पछतावा भी हो सकता है। तो ये यहाँ पर बहुत पछतावे वाली एनर्जी भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है। तो थोड़ा-सा मैं कहूँगी आप लोगों को कि यहाँ पर थोड़ा-सा संतुलन रखें, क्योंकि आप अगर संतुलन यहाँ पर ख़त्म करते हैं तो उसके पूरी तरह से गुनहगार आप होने वाले हैं। यकीनन मुझे ये कहने में कोई भी बुराई नहीं होगी कि यहाँ पर आपके भ्रम की वजह से, आपके अनावश्यक डर की वजह से आप अपनी चीज़ों को खो सकते हैं। ठीक है जी, तो एक्वेरियस कुंभ राशि थोड़ा-सा ध्यान से और थोड़ा-सा सतर्क होकर के और थोड़ा-सा अपने मानसिकता को संतुलित करके आपको इस मंथ में चलने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अब चेक करते हैं जो भी लोग मैरिड हैं उनके जीवन में किस तरह की ऊर्जाएं रहेंगी, उनके रिलेशन कैसे रहने वाले हैं, चेक करते हैं। ओह, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, बहुत अच्छा यहाँ पर आपका तालमेल रहने वाला है, दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे यहाँ पर। और यहाँ ऊर्जाओं का संचार बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे, ऊर्जाओं का एक तालमेल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जैसे होता है ना, दो लोग बिल्कुल एकदम अपोजिट नेचर के होते हैं लेकिन उनके बीच में तालमेल बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पर उस तरह की कुछ ना कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ऐसी भी कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है जैसे कि आप और आपके पार्टनर का इस मंथ प्लांटिंग करने में बहुत ज़्यादा मन लगने वाला है। कहीं ना कहीं बाहर जो एक एनवायरनमेंट होता है, नेचर का एनवायरनमेंट होता है, जहाँ माउंटेन्स होते हैं, जहाँ पर रिवर होती हैं, जहाँ पर प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर आप दोनों साथ में जाना पसंद कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसी भी एनर्जी है कि आपके पार्टनर की लाइफ में एक बहुत अच्छा कुछ शुरुआत हो सकती है, कुछ बहुत अच्छा बड़ा बदलाव हो सकता है। हो सकता है कि वो यदि कोई स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी में उन्हें बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है, या कोई भी व्यापार कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो उसमें उनकी एक अच्छी यहाँ पर शुरुआत हो सकती है, तो उसका भी एक सेलिब्रेशन हो सकता है आप लोगों का साथ में। तो यहाँ पर जो अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी है वो यही है कि आप लोगों की जो ऊर्जाएं हैं एक दूसरे के साथ वो बहुत अच्छी तालमेल यहाँ पर रहने वाली हैं। और ये इमोशनल ऊर्जाएं नहीं होंगी, बल्कि ये जो ऊर्जाएं एक उस तरह की होती हैं जहाँ पर एक दूसरे के विचार जो होते हैं वो तर्क वितर्क के होते हैं लेकिन फिर भी मेलजोल होता है, ये उस तरह की ऊर्जाएं हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी शुरुआत है इस मंथ की जो आप लोगों के रिश्तों में होने वाली है। अब देखते हैं मंथ मिड क्या कहता है आप लोगों के लिए। ओह, यहाँ पर मेरे पास एनर्जी बहुत डिस्टर्ब है। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर को कुछ तनाव हो सकता है अपने परिवार की वजह से, हो सकता है कि अपने जो भी सिबलिंग्स हैं उनकी वजह से, या अपने पेरेंट्स की वजह से, या किसी भी रिलेटिव्स की वजह से कुछ ना कुछ तनाव हो सकता है जिसकी वजह से वो बहुत उदास हो सकते हैं, बहुत निराश हो सकते हैं। तो यहाँ पर उनको आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पर उनकी एनर्जी डिस्टर्ब है। और ऐसा भी कुछ हो सकता है कि उनकी तबीयत ठीक ना हो और फिज़िकली उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर आपको अपने पार्टनर का ख्याल रखने की यहाँ पर आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। मंथ एंड में वापस से एनर्जी बहुत अच्छी है। द हीरो पेंट का कार्ड है। देखिए, मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ उनके जीवन में कुछ नया बड़ा बदलाव होने वाला है, तो हो सकता है कि उसका एक वर्कलोड है जिसकी वजह से यहाँ पर एनर्जी डिस्टर्ब है। लेकिन जो एक यहाँ पर उनके जीवन में बदलाव होना है और वर्कलोड को अगर वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत इन्जॉय के तरीके से यदि निकाल देते हैं तो मंथ एंड में उन्हें उसका अचीवमेंट मिल सकता है। द हीरो पेंट का कार्ड है, तो आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ अप्रिशिएशन, कुछ ना कुछ सक्सेस मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो रिश्तों का तालमेल है वो एक दूसरे के प्रति कुछ इस तरह का है जहाँ पर आपके पार्टनर को यदि कुछ फ्रीडम की आवश्यकता है अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस नोट पाने के लिए, तो आपकी तरफ से उनको वो फ्रीडम पूरी तरह से मिलेगी। मीन्स अनावश्यक लड़ाई झगड़े, टेंशन या शिकायतें नहीं होने वाली कि आप मुझे टाइम नहीं देते हैं या आप मुझे टाइम नहीं देती हैं, आप तो सिर्फ अपने करियर में लगे हुए हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, उस तरह की कंप्लेंट नहीं रहेंगी। यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत अच्छा एक समझदारी का यहाँ पर एक पड़ाव आने वाला है। तो यहाँ पर साथ में घूमना फिरना या इस समय पर कहीं जाना आना शायद पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत क्लियर मुझे मैसेज आ रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ बिज़ी हो सकते हैं। और यहाँ पर हीरो पेंट के कार्ड में मैं कह सकती हूँ कि मंथ के एंड में उनको बिज़ी होने का एक रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा सक्सेसफुल वाला मिलेगा, और जिससे आपके जीवन में भी कुछ अच्छे बदलाव हो सकते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी यहाँ पर
कि इस मंथ आपके घर में कोई ना कोई नया व्हीकल आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कोई ना कोई नया व्हीकल ले सकते हैं या आप ले सकते हैं। कुल मिलाकर आपके घर में कोई ना कोई नया व्हीकल यहाँ पर आ सकता है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं उनकी एनर्जी। जो भी लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके जीवन में किस तरह की ऊर्जाएँ रहेंगी, उनके रिश्तों में क्या ऊर्जाएँ आती हैं इस मंथ, चेक करते हैं एक बार। ओ 4 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपके प्रति केयरफुल नहीं है, लेकिन आप उनसे थोड़े से नाराज़ हैं, थोड़े से कुछ निराश हैं, थोड़ा सा कुछ पास्ट की मेमोरीज़ हो सकती हैं यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में, जिसकी वजह से आप उनसे थोड़ा सा यहाँ पर साइलेंट एक नाराज़गी शो कर सकते हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर तो आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं आगे, लेकिन आप बहुत खुशी के साथ वापस से उनका हाथ थामने को तैयार नहीं है। ऐसी कुछ नाराज़गी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ये टेम्परेरी भी हो सकती हैं, लेकिन पहले देखते हैं मंथ मिड क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग हम जान पाएंगे। बिल्कुल, मैंने कहा ना टेम्परेरी हैं ये ऊर्जाएं, तो कुछ नाराज़गी है आपकी, तो वो अभी मंथ के स्टार्टिंग में आपके पार्टनर बिल्कुल आपको मनाने की कोशिश करेंगे और आप मान भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक साथ में आउटिंग है, एक सेलिब्रेशन है, और ये सिर्फ अकेले नहीं है कि आप और आपके पार्टनर होंगे, बल्कि ये एक गैदरिंग है जहाँ पर आप भी होंगे, आपके पार्टनर भी होंगे और आपके कुछ और फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर वापस से सेलिब्रेशन की यहाँ पर मुझे ऊर्जाएं दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर यदि बहुत शिद्दत से आपको मना रहे हैं तो मान जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है, कोई आउटिंग आपकी ज़रूर यहाँ पर होने वाली है। मंथ एंड की एनर्जी चेक करते हैं। वेरी गुड, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। मैंने कहा ना, यहाँ पर यदि आप मान जाते हैं तो आपकी लाइफ में आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको मीन्स आपके जो पार्टनर हैं बहुत स्पेशल फील कराने वाले हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं और साथ ही साथ वो आपके लिए एक हीलर की तरह काम करेंगे। तो आपकी हीलिंग यहाँ पर बहुत अच्छी होने वाली है। पास्ट की जितनी भी मेमोरीज़ हैं उनसे आपको निकालने में और आपको प्रेजेंट में यहाँ पर रखने में बहुत बड़ी भूमिका आपके पार्टनर निभाने वाले हैं। तो हो सकता है कि वो आपको ये भी सजेस्ट करें कि भाई आप कोई हीलिंग सीख लीजिए, जैसे रेकी हीलिंग है या फिर प्राणिक हीलिंग है। तो इस तरह की ऑकल्ट साइंस में आगे बढ़ने के लिए वो आपको हो सकता है थोड़ा सुझाव दें, आपको मेडिटेशन करने के लिए वो सजेस्ट कर सकते हैं और आपको बहुत स्पेशल फील करा सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपने पार्टनर के सजेशन की वजह से आप यहाँ पर थर्ड आई मेडिटेशन पर फोकस कर सकते हैं। किसी तरह की कोई भी जो डिवाइन एनर्जी होती है उस पर आप फोकस कर सकते हैं। वाइट लाइट मेडिटेशन पर आप फोकस कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जी है, तो बहुत अच्छी और बहुत पीसफुल एनर्जी है। और सच कहूँ ये एक बहुत अच्छी बात होती है जब आपको एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए जो स्पिरिचुअल पाथ पर आपको चलने के लिए कहीं ना कहीं गाइड करे ना, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता उस पार्टनर की बातों में। और ये ऐसा पार्टनर मिलना मैं कहूँगी बहुत बड़े भाग्य की बात होती है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम यंग एज में होते हैं ना, तो हम खुद भी यदि इस एनर्जी की तरफ जाते हैं तो लोग अक्सर उससे हमें खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि इस एनर्जी की तरफ जाने के लिए एक पर्टिकुलर एज की आवश्यकता होती है। मीन्स जब हम क्रॉस कर लेते हैं अपनी एज लगभग 50 ईयर्स, उसके बाद हमें स्पिरिचुअल की तरफ जाना चाहिए। तो थोड़ा सा इस तरह के लोगों के विचार ज़्यादा मिलते हैं। तो यदि आप यंग एज में हैं और वहाँ पर आपको पार्टनर ऐसे मिल जाएं जो आपसे खुद कहें कि आपको स्पिरिचुअल की तरफ थोड़ा सा झुकाव करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, एनर्जीज़ की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। ठीक है जी, तो चेक करते हैं स्टूडेंट के जीवन की ऊर्जाएं कैसी रहने वाली हैं, उनके जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है, चेक कर लेते हैं। अभी ये वीडियो जब तक अपलोड होगी तब तक 31 अगस्त स्टार्ट हो चुका होगा। आज 30 अगस्त है, तो आपको बहुत ज़्यादा शोर भी आ रहा होगा यहाँ पर। मैं अभी नाइट के समय पर ये रीडिंग बना रही हूँ, तो यहाँ पर अभी जन्माष्टमी का कुछ फंक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चे यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत आपको शोर भी आ रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएँ। ठीक है, तो अगर शोर आ रहा है तो प्लीज़ आप भी कान्हा जी के नाम का जयकारा लगा लीजिएगा और उस शोर को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा और रीडिंग पर आप फोकस कीजिएगा। ठीक है जी, तो चलिए चेक करते हैं स्टूडेंट के जीवन की ऊर्जाएं, क्या कुछ नया होता है उनके जीवन में।
ओह! 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। यहाँ पर थोड़ी-सी निराशा है, थोड़ी-सी परेशानी है। किसी भी कुछ एक एडमिशन प्रोसेस आपका हो सकता है, कोई स्कूल या कोई आपका यूनिवर्सिटी ऐसा हो सकता है जिसमें आप अपना कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो आपको थोड़ा-सा अभी यहाँ पर सफलता नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर निराश हो सकते हैं। लेकिन सच कहूँ कि ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी, थोड़ा वो डिले हो रही है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा निराश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो मंथ के स्टार्टिंग में तो स्टूडेंट मुझे बहुत निराश, बहुत परेशान और थोड़े से उदासी के ऑरा से ज़्यादा भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। मंथ मिड की एनर्जी चेक करते हैं एक बार। देखिए, मैंने कहा ना कि वो डिले हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो आपको नहीं मिलेगा। देखिए, वापस से सेलिब्रेशन की एनर्जी है। तो बिल्कुल जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ये वो समय है जब मंथ मिड तक आते आते आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी और यहाँ पर एक सेलिब्रेशन बिल्कुल होगा। और जो आप अपने पेरेंट्स का एक मान सम्मान बढ़ाएंगे ना समाज के अंदर में, उसका एक सेलिब्रेशन आपके परिवार की तरफ से आपके लिए हो सकता है। कोई ना कोई गिफ्ट भी आपको मिलेगा और छोटी सी कोई पार्टी भी वो आपके लिए अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सक्सेस है आपकी और यहाँ पर आप बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं। अब देखते हैं मंथ एंड क्या कहता है आपके लिए। देखिए, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। मैंने कहा ना, यहाँ पर स्टार्टिंग है, खुशी है। तो यहाँ पर वापस से आप अपनी ऊर्जाओं को बहुत ही फोकस बिहेवियर में अपनी एजुकेशन के ऊपर पूरी तरह से लगाने वाले हैं। और पास्ट की जो भी सिचुएशन हुई थी जिसकी वजह से डिले हो रहा था, वो प्रोसेस जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते थे और आप बहुत उदास हो गए थे, उस सारी पास्ट की मेमोरी से भी आप यहाँ पर रिकवर कर रहे हैं। आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ के टारगेट को अचीव करने पे होगा। तो यहाँ पर आपकी बहुत अच्छी एनर्जी वापस से क्रिएट होने वाली है। तो चलिए, एक्यूरियस कुंभ राशि, अब चेक करते हैं हम लोग आपकी हेल्थ की एनर्जी। देखते हैं कि मानसिक और शारीरिक रूप से आपकी ऊर्जाएं इस मंथ कैसी रहने वाली हैं। ओ, पहला कार्ड मेरे पास कॉम्प्रोमाइज़ का आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा शारीरिक रूप से मुझे आप दबाव में दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप में से कुछ लोगों का वेट थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं और ये थोड़ा सा बॉडी पेन वगैरह, थकावट भी हो सकती है। लेकिन फिर भी आप उसको इग्नोर करते हुए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटीज़ पर बहुत ध्यान देंगे। लेकिन ये थोड़ा ध्यान ज़्यादा नहीं होगा, बहुत कम ध्यान देने वाले हैं और थोड़ा सा कुछ सिचुएशन के साथ बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग की कंडीशन भी है कि मीन्स ठीक है, जो सिचुएशन चल रही है चलने दो। एक होता है ना कि यदि बॉडी में वेट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो हम उसके लिए कुछ अलग स्टेप लें, कुछ एक्स्ट्रा हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करें या कुछ भी वेट को लूज़ करने के लिए हम अपनी डाइट में बदलाव करें, वो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा मीन्स वेट गेन भी कर सकते हैं और यहाँ पर बॉडी में पेन और थकावट भी हो सकता है, क्योंकि आप उस बॉडी पेन को और उस थकावट को और अपने बॉडी के वेट को कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर में अपने साथ लेकर के चलते रहेंगे और उसके लिए कोई एक्शन मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ इस तरह की एनर्जी है। तो यहाँ पर कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, सिर्फ मुझे शारीरिक वेट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा तनाव हो सकता है। क्योंकि यदि वेट आपका बढ़ता है तो इसमें फिर कोई डाउट ही नहीं है कि फिर उसकी वजह से आपकी शारीरिक क्षमताएँ तो थोड़ी सी कम हो ही जाती हैं, थोड़ा बॉडी पेन तो वहाँ पर स्टार्ट हो ही जाता है। और देखिए, यहाँ पर टर्निंग इन है आपकी लाइफ में, यहाँ पर कुछ बदलाव होंगे। आप लोग योगा, मेडिटेशन, ध्यान में बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा शायद लोग आपको परेशान करते हैं, आप लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा कैच करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों की बातों से निकलने के लिए अपने आप को ध्यान में ज़रूर ले जाना चाहेंगे। शायद कोई आकर आपको सलाह देने वाला है यहाँ पर कि आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, जिससे आपका मानसिक बल बढ़ेगा और आप जो छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाते हैं वो यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो ये जो कॉम्प्रोमाइजिंग की सिचुएशन है ना, ये भी हो सकती है कि कोई दबाव में आपको ये प्रोसेस स्टार्ट कराए कि आप उठिए सुबह को टाइम से और आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। तो शुरू में हो सकता है कि वो एक कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन से आप करें कि कोई प्रेशर बना रहा है और आप उसको मना नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप उसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर उस प्रेशर का आपको रिजल्ट मिलेगा। ये किसी के दबाव में आकर जो आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा और यहाँ पर आप बहुत पीसफुल होने वाले हैं, बहुत रिलैक्स होने वाले हैं। और पास्ट की जितनी भी बातें हैं जो आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रही हैं, जो आपके माइंड को बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं, उन बातों से आप यहाँ पर परे होने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे मानसिक रूप से आप बैलेंस दिखाई दे रहे हैं। मंथ एंड की एनर्जी चेक करते हैं।
वेरी गुड, एडवेंचर का कार्ड है। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे ही मानसिक रूप से आपको बल मिलेगा ना, वैसे ही आप शारीरिक एक्सरसाइज भी शुरू कर देंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ आप शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर मॉर्निंग वॉक की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। सनराइज़ के टाइम पर उठेंगे, पार्क में जाएंगे, ओपन एनवायरनमेंट में जाएंगे, नेचर के साथ कनेक्ट होने वाले हैं, पौधों के साथ कनेक्ट होने वाले हैं, और जैसे कहते हैं ना, सूर्य की रोशनी को आप देखने वाले हैं, उनको फील करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जी है जहाँ पर आप सनराइज़ को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत समय से यदि आप एफ़र्ट्स करें तो आपके एफ़र्ट्स पूरे हो सकते हैं, और सनराइज़ पर ज़रूर आप जागने वाले हैं, और आपका पूरा फोकस अपनी शारीरिक ग्रोथ पर यहाँ पर बहुत अच्छे से होने वाला है। तो ठीक है जी, एक्वेरियस कुंभ राशि, ये है आपकी रीडिंग सितंबर 2021 के लिए। तो इस रीडिंग में मैंने जितनी भी बातें बताई आपको, ये सारी बातें आप अपने आप से रेजोनेट ना करें, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। देखिए, बहुत कुछ तो आपसे रेजोनेट होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी और का अधिकार होती हैं। तो इन बातों को जो आपसे रेजोनेट नहीं होती हैं, उन्हें आप दूसरे का अधिकार मान करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है जी। और ये जो मंथ है आपके जीवन में बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए, बहुत ढेर सारा धन लेकर के आए, बहुत ढेर सारा अनकंडीशनल लव लेकर के आए, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और इसी के साथ रीडिंग को समाप्त करते हुए मिलती हूँ किसी अगली नई वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत 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 ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। अब आप सभी को मेरी तरफ से बाय बाय।